श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि संत सेवी ज्ञान गंगा से महर्षि संत सेवी परमहंस जी का जीवन चरित्र। परमाराध्य गुरुदेव के प्रथम दर्शन। सैदाबाद से कुछ दूरी पर कनखुदिया नामक गांव में सन 1939 ईस्वी के मार्च महीने में संतमत सत्संग के मास ध्यान का कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम में परमाराध्य संत में ही परमहंस भी सम्मिलित हुए थे। सैदाबाद से कुछ सत्संगी भी इस मास ध्यान कार्यक्रम में भाग लेने आ रहे थे। संत में ही के आने की खबर जब इन्होंने सुनी तो इनके प्रबल वैराग्य ने उनके दर्शनार्थ इन्हें भी प्रेरित किया। फलतः ये सत्संगियों के साथ सैदाबाद से संत में ही परमहंस के दर्शनार्थ कनखुदिया आए। संत समागम के लिए व्याकुल इनकी आँखों ने जैसे ही संत में ही परमहंस के भव्य आकर्षक शांतिमय मुखमंडल के दर्शन किए, वैसे ही इनकी सारी भक्ति भावना उमड़कर उनके श्री चरणों में समर्पित हो गई। परमाराध्य संत में ही परमहंस इनको चिर परिचित से लगे, मानो वे जन्म जन्मांतर से इनके अपने रहे हों। ये सिर्फ उनके दर्शन के निमित्त आए थे, पर परमाराध्य गुरुदेव ने तो कुछ और ही विधान कर रखा था। यह क्या? ये उनसे दीक्षा देने और सदा के लिए उनके साथ रह जाने की प्रार्थना करने लगे। जब इनकी भक्ति के भावातिरेक को संत में ही परमहंस ने देखा तो उनकी प्रसन्नता का क्या कहना। मानो श्री राम कृष्ण परमहंस को नरेंद्र, भगवान बुद्ध को आनंद और स्वामी विरजानंद को दयानंद मिल गए हों। परमाराध्य गुरुदेव की अंतर्भेदिनी दृष्टि ने इनके व्याकुल मन को शांति का संबल दिया। अपराह्नकालीन सत्संग के उपरांत परमाराध्य गुरुदेव कुछ विद्वान सज्जनों के साथ टहल रहे थे। ये भी परमाराध्य गुरुदेव के पीछे पीछे टहलने लगे। वार्तालाप के क्रम में एक विद्वान सज्जन ने परमाराध्य गुरुदेव से कहा, वर्णात्मक शब्द लिखे जाते हैं, ध्वन्यात्मक नहीं। इनके साहित्यिक संस्कार ने इन्हें एकाएक कुछ कहने को प्रेरित किया और ये बोल पड़े, कितने वर्णात्मक शब्द भी ऐसे होते हैं जो लिखे नहीं जाते। इस पर विद्वान सज्जन ने इनसे पूछा, ऐसे कौन से वर्णात्मक शब्द हैं जो लिखे नहीं जाते? इन्होंने मिथिला में प्रचलित कुछ बोलियों में उदाहरण प्रस्तुत किए। इनकी मेधा से न सिर्फ वे विद्वान सज्जन प्रभावित हुए, बल्कि परमाराध्य गुरुदेव ने भी काफ़ी प्रसन्नता व्यक्त की। परमाराध्य गुरुदेव इनकी तरफ मुखादिब हुए और स्नेहिल भाव से मुस्कुराते हुए इनसे इनका पूरा परिचय पूछा। 29 मार्च 1939 ईस्वी को परमाराध्य संत में ही परमहंस ने इन्हें विशेष करुणावश संतमत साधना, मानस जप, मानस ध्यान और दृष्टि योग की दीक्षा दी। योग साधना की विधि पाकर इन्हें आत्मतुष्टि का बोध हुआ था। जब तक कनखुदिया में ध्यान मास साधना चलती रही, तब तक इन्होंने भी उसमें भाग लिया। दीक्षा के दिन से ही ये योग साधना में लीन रहने लगे थे। पूर्व जन्म के संस्कार और परमाराध्य सद्गुरु की अहेतुकी कृपा से इनका मन ध्यानाभ्यास में अधिकाधिक लगने लगा था। इन्हें दीक्षा लिए 2 दिन भी नहीं बीते थे कि परमाराध्य गुरुदेव इन्हें सदग्रंथों के पाठ हेतु बुलवाने लगे। इनके द्वारा किए गए ग्रंथ पाठ से साधक सत्संगी गण
अतिशय प्रभावित होते। परमाराध्य गुरुदेव भी इनके ग्रंथ पाठ की प्रशंसा किया करते। इनकी आवाज की प्रभावोत्पादकता को देखते हुए परमाराध्य गुरुदेव इनसे संत दादू दयाल के निम्न पद सस्वर पढ़वाते। ये पद का पाठ किया करते और पीछे पीछे सारे सत्संगीगण इसे दोहराते जाते। कनखुदिया में मास ध्यान समाप्ति के बाद परमाराध्य गुरुदेव उस क्षेत्र में कई दिनों तक घूम घूम कर सत्संग का प्रचार करते रहे। इस सत्संग प्रचार में परमाराध्य गुरुदेव ने इन्हें भी अपने साथ रखा। इस क्रम में भी ये परमाराध्य गुरुदेव के आदेश पर सदग्रंथों का पाठ करते और पूर्व की तरह कभी कभी उसके भावार्थ भी किया करते। इस अवधि में परमाराध्य गुरुदेव इन पर विशेष ध्यान देते थे। वे अपने रसोइये से इनके लिए बार बार कहा करते, देखो वह जो नया युवक मेरे साथ आया है उसे बुलाकर खिला दिया करो। इसके अतिरिक्त वे इनकी अन्यान्य सुख सुविधाओं का भी ख्याल रखते। इस तरह उस क्षेत्र का सत्संग प्रचार समाप्त हुआ तो परमाराध्य गुरुदेव ने इनसे कहने की कृपा की, अब आप अपने काम पर चले जाइए। इन्हें सहसा विश्वास नहीं हुआ कि परमाराध्य गुरुदेव इन्हें अपने काम पर वापस भी भेज सकते हैं। आशा पर तुषारापात होते देख इन्होंने परमाराध्य गुरुदेव से प्रार्थना की, अब मैं आपके साथ रहने के सिवा और कुछ नहीं चाहता, कृपा कर मुझे निराश न करें। पर गुरुदेव ने इनके लिए तो कुछ और ही निश्चित कर रखा था। उस विधान के अनुसार अभी वह समय नहीं आया था। गुरुदेव ने व्यवस्था दिखाई। उन्होंने इन्हें इनकी पुण्यमयी माता की याद दिलाई और उनकी सेवा का, आवश्यकता का इन्हें स्मरण कराया। उन्होंने इनसे कहने की कृपा की, अभी जो काम आप करते हैं कीजिए, आवश्यकता होगी तो बुला लूँगा। गुरुदेव का आदेश था। इन्होंने उनके आदेश को सिरोधार्य कर उनके श्री चरणों में अपना सर नवाया और गुरुदेव का संबल लिए सैदाबाद लौट आए। सैदाबाद में लगभग 2 वर्षों तक इनकी योग साधना नियमित रूप से चलती रही और साथ ही साथ अध्यापन का काम भी चलता रहा। इनका ध्यान सदा गुरुदेव की ओर लगा रहता। क्यों ना हो, इनकी सूरत रूपी डोरी जो उनके श्री चरणों से बंध गई थी। परमाराध्य गुरुदेव भी इनकी खोज खबर लेते रहते थे। इनको जब कभी भी कोई आवश्यकता होती या गुरुदेव इनसे मिलने की इच्छा व्यक्त करते तो इनको खबर भिजवाकर गुरुदेव बुलवा लिया करते। इस क्रम में गुरुदेव का जहाँ जहाँ भी सत्संग प्रचार का कार्यक्रम चलता, इन्हें भी वे अपने साथ ले जाते। इस तरह गुरुदेव के साथ कुछ दिनों तक रहकर ये पुनः सैदाबाद लौट आते। यह क्रम इन 2 वर्षों में कई बार चला। बैकुंठपुर दियारा से ये गुरुदेव के साथ भागलपुर स्थित परबत्ती लौट आए। यहाँ इनकी योग साधना और सत्संग का कार्यक्रम चलता रहा। इसी क्रम में ये बभन गामा बाराहाट नामक ग्राम के सत्संग में गुरुदेव के साथ गए। वहीं के एक वयोवृद्ध सत्संगी श्री चरण परिहत जी ने इनकी मीठी आवाज़ और पाठ की शुद्धता के आधार पर गुरुदेव से प्रार्थना की, सरकार इनकी कंठ ध्वनि बड़ी मधुर है, संतवाणी आदि का पाठ भी ये अच्छी तरह करते हैं, इनको साथ रख लिया जाता
तो बड़ा अच्छा होता। गुरुदेव ने कहने की कृपा की। मेरी भी तो इच्छा है कि ये मेरे साथ रहें, लेकिन अभी इनकी माँ जीवित है, उनको क्यों रुलाएं। इस तरह गुरुदेव के साथ ही रहने की इनकी प्रबल आकांक्षा अभी भी अधूरी रही। यहाँ से सत्संग कर ये गुरुदेव के साथ परबत्ती वापस लौट आए। परबत्ती आने पर ये सख्त बीमार पड़ गए। इनकी शारीरिक दुर्बलता काफी बढ़ गई। इनके शीघ्र स्वस्थ होने की चिंता गुरुदेव को थी। तेज ज्वर और बेहोशी की अवस्था में ही इन्हें लेकर गुरुदेव सिकलीगढ़ धरहरा बनमनखी आश्रम आए। बनमनखी से गुरुदेव ने डॉक्टर को बुलवाकर इनकी चिकित्सा करवाई। एलोपैथी दवा में प्रायः कुछ आहार ग्रहण कर दवा लेने का प्रावधान है। एक दिन ये जमीन पर चटाई बिछाकर लेटे हुए थे। गुरुदेव खड़ाऊ पहने हुए इनके सामने आकर बैठ गए। इन्होंने उठकर उनके श्री चरणों में शीश नवाया और वहीं बैठ गए। गुरुदेव ने अपने रसोइया भूपलाल जी से बार्ली उबलवाकर मंगवाया और स्नेहपूरित शब्दों में इनसे कहा, बार्ली खाइए। इन्होंने 2-4 चम्मच बार्ली खाने के बाद कहा कि अब खाने की इच्छा नहीं होती। गुरुदेव ने उसमें थोड़ी सी चीनी मिलाई और इनसे कहा, अब खाइए, अच्छा लगेगा। इन्होंने किसी तरह 2-4 चम्मच खाकर छोड़ दिया और कहा, यह भी खाने में अच्छा नहीं लगता। गुरुदेव ने एक नींबू का रस बार्ली में निचोड़ते हुए कहा, थोड़ा और खाइए, देखिए कितना अच्छा लगता है। इनके द्वारा पुनः खाने की अनिच्छा व्यक्त किए जाने पर गुरुदेव ने इनसे कहने की कृपा की, बिल्कुल नहीं खाने से तो कमजोरी बढ़ती ही जाएगी। उन्होंने रसोइये से दूध और मिश्री मिलवाकर इन्हें पीने को दिया। ये धीरे धीरे गुरुदेव के वात्सल्यपूर्ण सानिध्य में ही स्वस्थ हो गए। इनके स्वस्थ होते ही गुरुदेव ने इन्हें इनकी माँ की सेवा के लिए भेज दिया। ये वापस गम्हरिया आ गए। इस दौरान ये 15-20 दिनों या 1 महीना के बाद गुरुदेव के दर्शन कर आया करते। इस तरह माँ की सेवा में ये संलग्न रहे। सन 1946 ईस्वी में इनकी माँ परलोक सिधार गईं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।